नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एक तरह का एक्टिव एलिमेंट है, या आप सर्किट भी कह सकते हैं। एक ऐसा एक्टिव एलिमेंट या एक ऐसा सर्किट जो डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, सच लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, लॉगरिथमिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं, आपको उस इनपुट से कई गुना ज़्यादा हाई जो गेन है, कई गुना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने कहीं पर इनपुट दिया 1, तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 10 मिल रहा है, 10 गुना ज़्यादा मिलता है, कई गुना ज़्यादा आपको जो है आउटपुट पर सिग्नल मिलता है। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एक हाई गेन एम्पलीफायर है। हम लोग जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एब्रिविएट कैसे करते हैं? ओपैम की तरह। ओपैम कहते हैं उसको, शॉर्टली उसको ओपैम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ओपी का मतलब होता है ऑपरेशनल और एएमपी का एम्पलीफायर। ठीक है, ओपैम के रूप में उसको क्या कहते हैं? एब्रिविएट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि इट कन्वर्ट्स वीक सिग्नल इनटू अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। देखिए, होता क्या है कि जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कोई वीक सिग्नल देते हैं, जैसे कि 1 की बात की हम लोगों ने, है ना, तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है? उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए माइक का। जैसे आपके घर के आसपास कोई फंक्शन हो रहा है, या फिर आपके घर में है, या फिर जो प्रेयर्स वगैरह में जो माइक होता है ना, उस माइक में जब आप बोलते हो तो आप कैसे चिल्ला के बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन आपका आवाज़ सबको सुनाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो वहाँ पर वीक सिग्नल है, आपका जो वॉइस है, उस वीक सिग्नल को माइक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है ना। वहाँ पर कुछ एम्पलीफायर्स होते हैं जो आपके वीक सिग्नल का जो आपका वॉइस है उसको एम्पलीफाई कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर कन्वर्ट्स वीक सिग्नल इनटू ए हाई सिग्नल। अगर आप कहीं पर भी किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वीक सिग्नल देते हैं, जैसे कि ये एक वीक सिग्नल है ना, तो क्या करेगा वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर? इसको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है कि इट एम्पलीफाइज बोथ एसी एंड डीसी सिग्नल। देखिए, आप उसको एसी सिग्नल दीजिए या फिर डीसी सिग्नल दीजिए, ये दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है ना, एसी सर्किट्स में भी यूजफुल होता है, डीसी सर्किट्स में भी यूजफुल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहले की अगर बात करें तो जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस किए जाते थे ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हेल्प से। बट अभी डिजिटल सर्किट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर वो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ही फैब्रिकेटेड होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ही फैब्रिकेटेड होता है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में हम लोग। ठीक है, तो चलिए अभी जो है पहले ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, क्या समझ लेते हैं? ब्लॉक डायग्राम। तो ये जो आपके सामने है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास जो है डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, है ना, ताकि क्या करे? ताकि उसका जो गेन हो वो बहुत हाई हो। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो V1 V2 जो टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल है इनपुट टर्मिनल। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पहला स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर का स्टेज है। दूसरा स्टेज क्या है? मोर स्टेजेस ऑफ गेन है। तीसरा क्या है? क्लास बी पुश पुल इमिटर का क्लास है ना। बहुत जगह पर आपको यहाँ पर 3 की जगह 4 बॉक्सेस मिलेंगे, है ना। तो ये जो मोर स्टेजेस ऑफ गेन है यही उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और इधर जो आप ये 2 टर्मिनल्स देख रहे हैं, ये इनमें से एक टर्मिनल आउटपुट का होता है और एक टर्मिनल को अर्थ करते हैं हम लोग, ग्राउंडेड करते हैं। डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करते, वर्चुअल ग्राउंडिंग होता है। वर्चुअल ग्राउंडिंग का भी एक कंसेप्ट होता है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। देखिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये करता क्या है कि जो भी इनपुट आप इधर दोगे, ठीक है ना, जो भी इनपुट्स दोगे उनका जो डिफरेंस होगा उसको ये एम्पलीफाई करता है। जो भी डिफरेंस होगा उसको ये क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। और फिर वो डिफरेंट स्टेजेस से पास करके जब आपको मिलता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ठीक है, जैसे आपने इधर कोई सिग्नल अप्लाई किया, कुछ ऐसा एक वीक सिग्नल अप्लाई किया, आपको जो आउटपुट पर सिग्नल मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल।
ओके, तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब इससे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इससे हम लोग ऑब्जर्व ये कर पा रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम देख करके कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास क्या है, डिफरेंट स्टेजेस है, ढेर सारे स्टेजेस प्रेजेंट है। दैट्स वाई हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो स्टेजेस होते हैं, इनका जो इंटरनल होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली कपल्ड होता है। हमने ये पॉइंट लिखा भी है यहाँ पर, शायद नहीं लिखा है तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि जो इंटरनल स्टेजेस होता है ओपैम्प का वो डायरेक्टली कपल्ड होता है। इसी के कारण ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग मल्टी स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसके पास ढेर सारे स्टेजेस होते हैं और ये सारे स्टेजेस डायरेक्टली कपल्ड होते हैं, जिसके कारण हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मल्टी स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। मल्टी स्टेज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर उसका गेन बहुत हाई है ना, उसको वीक सिग्नल को हाई स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या करेगी, डिफरेंट स्टेजेस से पास करवा के लेके जाएगी किसी भी एक सिग्नल को। ओके, यहाँ पर जो अगला पॉइंट हम लोगों ने लिखा है वो क्या है कि ओपैम्प कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मल्टी स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, इसको हम लोग जो है मल्टी स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब ये तो हो गई भाई ब्लॉक डायग्राम की बात। अब चलते हैं हम लोग इसके सिंबॉलिक डायग्राम पर कि इसका सिंबॉलिक डायग्राम कैसा होता है। तो ये लीजिए सिंबॉलिक डायग्राम है ये, दिस इज अ सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इसके बाद जो है हम लोग इसका इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट भी देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो कैसा होता है। अब यहाँ जो आप ये देख पा रहे हैं दैट इज़ द, ये जनरली IC 741 का ही होता है ये सिंबॉलिक। ठीक है, तो ये जो सिंबल है इसमें आप देख पा रहे हैं कि भाई हमारे पास 5 टर्मिनल्स है, 1 2 3 4 5, है ना। ये जो 1 और 2 टर्मिनल है दैट इज इनपुट टर्मिनल। ये जो 3 टर्मिनल है जिसको 3 से नंबरिंग की है वो है आउटपुट टर्मिनल। ये जो 4 और ये 5 जो टर्मिनल्स है दे आर फॉर पावर सप्लाई। अभी जैसे माइक का एग्जांपल लीजिए, उसमें आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, है ना, पावर का सप्लाई देंगे तभी तो वो काम करेगा, इसलिए ये 2 टर्मिनल्स पावर के लिए होता है। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक टर्मिनल के सामने प्लस का सिंबल दिया है और एक टर्मिनल के सामने नेगेटिव का सिंबल दिया है। तो जहां पर हम लोग प्लस का सिंबल दिए है ना, उस टर्मिनल को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। समझ में आ रहा है? जहां पर भी जिस टर्मिनल के सामने प्लस का सिंबल हो उसको क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और जिस भी टर्मिनल के सामने निगेटिव का सिंबल हो उसको क्या कहेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं चीज़? देखिए एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जैसे बहुत जगह पर बुक्स जो होता है ना, वहाँ पर हर जगह पर एक ही जगह पर पोलैरिटीज़ को यूज़ करता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि कहीं अगर यहाँ पर प्लस लिए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव दे देगा, वहाँ पर नेगेटिव है तो वहाँ प्लस दे देगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ पर भी प्लस रहे वो क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जहाँ पर भी नेगेटिव होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल। समझ में आ रहा है? 3 क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। 4 और 5 ये 2 पावर सप्लाई के लिए होता है। 4 को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस VCC। प्लस VCC मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कलेक्टर वोल्टेज सप्लाई। क्या कहते हैं इसको, कलेक्टर वोल्टेज पावर सप्लाई। ठीक है, कलेक्टर वोल्टेज पावर सप्लाई कहते हैं। और ये जो 5 वाला इसको हम लोग कहते हैं -VEE। क्या कहते हैं, -VEE। इसका मतलब होता है इमिटर, इसका मतलब होता है इमिटर वोल्टेज पावर सप्लाई। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इमिटर वोल्टेज पावर सप्लाई है -VEE। ओके, और ये 3 वाला क्या है, आउटपुट है। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि इसमें ढेर सारे BJTs होते हैं, आपको पता ही है, ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो उसका जो कलेक्टर होता है उसको पकड़ के क्या करते हैं, इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो इमिटर होता है उसको इस टर्मिनल के साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक डायग्राम किसका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब थोड़ा सा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक सिग्नल अप्लाई किया कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक सिग्नल आपने कुछ इस तरीके से अप्लाई किया, तो आउटपुट पर जो आपको सिग्नल मिलेगा ना उसका फेज जो है 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा, इसलिए इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ये क्या करता है, जो भी सिग्नल आप अप्लाई करोगे उसको 180 डिग्री से उसका फेज चेंज कर देता है।
उसका फेज 180 डिग्री से शिफ्ट कर जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वही अगर आप कोई सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं तो वो सिग्नल जो है आउटपुट पर आपको 0 डिग्री फेज चेंज में आपको मिलेगा, है ना। मतलब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई फेज में चेंज नहीं आएगा। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कोई सिग्नल देंगे तो क्या होगा, उस सिग्नल का फेज 180 डिग्री से या फिर पाई से बदल जाएगा, है ना। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग पर देंगे कोई सिग्नल तो उसका फेज 0 डिग्री से चेंज होगा, है ना। किसी भी तरह का कोई फेज में शिफ्टिंग नहीं आएगा। तो ये क्या था, सिंबॉलिक डायग्राम था किसका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब चलिए चलते हैं इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जो ये है सर्किट इसका, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, इसको जो है आप अच्छे से ध्यान में रखिए। इस सर्किट में आप देख पा रहे हैं ये दो इनपुट्स है, क्या है, दो इनपुट्स है V1 और V2, ठीक है। ये जो RIN है दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस, ये क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पर जो AOL है ये गेन है, किसका गेन है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है, ठीक है। ओपन लूप गेन कहते हैं इसको, गेन है ये। और ये क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, Vout, दैट इज आउटपुट। ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब यहाँ जो भी हम लोग नेमिंग किए हैं उसका यहाँ पर मतलब है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो हो गया हमारा सिंबॉलिक डायग्राम भी हो गया और इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी हो गया। अब जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें समझना होगा, ठीक है, किसका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट हम लोगों ने लिखा था, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑलवेज ऑपरेटेड विथ नेगेटिव फीडबैक। देखिए जो नेगेटिव फीडबैक होता है ना, उसी से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेट करते हैं। और एक पॉइंट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि ओपैम क्या होता है, ओपैम जो है हाई गेन एम्पलीफायर होता है। क्या होता है, हाई गेन एम्पलीफायर होता है। ध्यान रखिएगा, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हम लोगों ने लिख के रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इधर है कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर है आइडियल एम्पलीफायर और इधर है प्रैक्टिकल एम्पलीफायर। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, बट हमें पता है कि आइडियल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो एक्चुअली में क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको आइडियल से कंपेयर करते हैं कि भाई हम लोग आइडियल जैसे 100% है तो उसका हम लोग कितना प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट रेजिस्टेंस। क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस जो है आइडियल के लिए, इनपुट रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने देखा ना, ये वाला इनपुट रेजिस्टेंस, ये इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल के लिए इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, दैट इज इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो वो भी बहुत हाई होता है, जो होता है 1 मेगा ओम से 2 मेगा ओम तक का उसका वैल्यू होता है। स्पेसिफाइड होता है ये वैल्यू, ज़्यादातर वेबसाइट्स पे दिया रहता है कि 1 मेगा ओम से 2 मेगा ओम्स तक ही होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस जो है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए जो है इसका कुछ वैल्यू होता है, ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लो वैल्यू होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है ना कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक हाई गेन एम्पलीफायर है। तो अगर उसका आउटपुट रेजिस्टेंस लो नहीं होगा तो कैसे गेन मिलेगा हम लोग को हाई, है ना। इसलिए प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। फिर है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब ये क्या होता है, इस पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी चर्चा किया इन सब टर्म्स पर, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ज़ीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ऑफसेट जो वोल्टेज होता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इसका कुछ वैल्यू होता है। स्पेसिफाइड नहीं होता है कि कितना वैल्यू होता है, बट इट हैज़ सम वैल्यू जो है ना, ये ज़ीरो से इक्वल नहीं होता है। इसके बाद है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। देखिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है आइडियल के लिए ज़ीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए इसके पास कुछ वैल्यू होता है, स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। इनपुट ऑफसेट करंट आइडियल के लिए ज़ीरो, बट प्रैक्टिकल के लिए सम वैल्यू होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज CMRR। CMRR क्या होता है,
कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, देखिए इसको जो है हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, पूरा थिंग्स को देखेंगे। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है आइडियल के लिए इन्फिनिटी होता है। देखिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है ना, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, AD बाई AC का रेशियो होता है। AD जो होता है ये होता है डिफरेंशियल इनपुट, है ना, डिफरेंशियल सिग्नल इनपुट होता है, और AC जो होता है वो कॉमन मोड इनपुट सिग्नल होता है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो होता है। तो आइडियल के केस में क्या होता है कि जो हमारा AD है, ठीक है ना, जो डिफरेंशियल इनपुट है ये इन्फिनिटी होता है, और AC जो है 0 से इक्वल होता है, जिसके कारण आइडियल में जो CMRR होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में इसका जो वैल्यू होता है वो बहुत हाई होता है। इसका कारण ये है कि प्रैक्टिकल के केस में AD जो है डिफरेंशियल इनपुट जो है, डिफरेंशियल सिग्नल इनपुट जो है ये बहुत लार्ज होता है, लेकिन जो हमारा AC है, AC वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है स्लीव रेट। स्लीव रेट एक्चुअली में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में। आइडियल के लिए इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करेंगे तो वो इसका वैल्यू बहुत हाई होता है, ठीक है, बहुत हाई, बहुत लार्ज वैल्यू होता है। फिर है ओपन लूप बैंड वाइदित कहते हैं, यहाँ पर जनरली बैंड वाइदित लिखे हैं हम लोग। आइडियल के लिए इन्फिनिटी होता है, प्रैक्टिकल के लिए बहुत हाई वैल्यू होता है। एंड आफ्टर दैट वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन आइडियल का इन्फिनिटी होता है, लेकिन ऑपरेशनल का बहुत हाई वोल्टेज गेन होता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है। ये जो टर्म्स है इसको हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में इन टर्म्स को, तो आप वहाँ से जाकर के इन टर्म्स के मतलब को अच्छे से समझ सकते हैं, बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया हम लोगों ने। तो आशा है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ओके। इधर हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम देखा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इधर हम लोगों ने इसका सिंबल देखा, सिंबॉलिक डायग्राम, और इसका इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट को देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब जो है एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक थिंग समझ लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था कि इसका जो है गेन जो होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन है वो A है, ठीक है, और इस पर जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए कि ये इनपुट जो है इधर V1 है और यहाँ पर V2 है, ठीक है, V1 और V2 हम लोगों ने इनपुट दे दिया। तो आपको क्या पता है कि इस दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, जैसे हम लोग ब्लॉक डायग्राम में देखे थे ना कि पहला स्टेज क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको ये एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा V1 माइनस V2। यहाँ पर ये VD का वैल्यू होगा, क्या होगा, VD का वैल्यू, जो डिफरेंशियल इनपुट है, ठीक है ना। अब जब आपको आउटपुट पर ये मिलेगा ना, तो ये आपको मिलेगा AVD आउटपुट पर। AVD का मतलब क्या, A ब्रैकेट V1 माइनस V2, मतलब जो इनपुट आपने दिया उस इनपुट का A टाइम्स आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। इसलिए जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, बहुत हाई गेन एम्पलीफायर कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है A के बारे में। A क्या है यहाँ पर, ये गेन है किसका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड लगभग सारे चीज़ों को डिस्कस किया है इसका। तो आशा है आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है अच्छे से समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट लग रहा है या कुछ क्वेश्चन है माइंड में पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग जो है आपका डाउट को क्लियर कर सकें। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो जो टर्म्स वहाँ पर थे, उन सब टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में। आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ओके। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।